सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज द पार्ट 3, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफॉर्म सीरीज, जहाँ पे हम प्रॉफॉर्म के रूल्स के बारे में जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले इंस्टेंट अकाउंट्स के बारे में। एंड प्लस वन थिंग, यहाँ पे हम एक चैलेंज लेने वाले। लास्ट टाइम मैंने एक चैलेंज लिया था जहाँ पे मैंने गोट फंडेड का 10 के इंस्टेंट अकाउंट से पे आउट लिया था, अराउंड $800 का पे आउट लिया था ऑन द चैलेंज। अभी हम न्यू चैलेंज करेंगे जहाँ पे इंस्टेंट का एक हीरो मॉडल इनका लॉन्च हुआ है, जिसकी 5 के अकाउंट की प्राइस है ओनली $17। इसी वीडियो में हम ये अकाउंट परचेस करने वाले हैं और हम चैलेंज स्टार्ट करेंगे, क्या मैं ये अकाउंट से पे आउट ले सकता हूँ या फिर नहीं। इसकी जर्नी में शेयर करता रहूँगा थ्रू माई इंस्टाग्राम रील्स, ऑल्सो थ्रू माई स्टोरीज एंड ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। एंड जिनका अकाउंट परचेसन में प्रॉब्लम होता है, ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मैं अकाउंट परचेस करने वाला हूँ इन दिस वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। कोई भी परफॉर्म लेने से पहले हम इसके FAQ सेक्शन में जाते हैं, पहले हम इसके रूल्स को जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द FAQ सेक्शन, जहाँ पे इनका जो इंस्टेंट हीरो मॉडल है, इसका जो डेली ड्रॉ डाउन है विच इज़ 3%, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है विच इज़ 5%, जो कि अच्छी बात है। बस इसमें एक चेंज है विच इज़ ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा देखा है, तो पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्टैटिक ड्रॉ डाउन था, पार्ट 2 में भी स्टैटिक ड्रॉ डाउन था। यहाँ पे ट्रेलिंग है। तो मैंने पहले ही बोला था, ड्रॉ डाउन के 4 टाइप्स होते हैं: स्टैटिक ड्रॉ डाउन, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन एंड बेसिकली इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन। अब यहाँ पे जो आता है विच इज़ बेसिकली ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में क्या होगा, आपका जो भी प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ट्रेड किया जहाँ पे मैंने $20 का प्रॉफिट किया, जैसे ही ट्रेड कट होगा वो इंस्टेंटली मेरी जो डेली ड्रॉ डाउन होगा उसमें ऐड होता जाएगा, या फिर बेसिकली जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन होगा उसमें वो ऐड होता जाएगा प्रॉफिट। बट जब आप स्टैटिक करते हो, तो स्टैटिक में वो प्रॉफिट ड्रॉ डाउन में नहीं ऐड होता है जब तक आपका डे क्लोज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डेली ड्रॉ डाउन $150 का है, तो मैं $150 के ऊपर अगर मैंने $20 का प्रॉफिट किया, तो टोटल मेरे पास आज का टोटल हो जाएगा $170। बट ट्रेलिंग में वैसा नहीं होता है। 3% मतलब 150 का 150 ही रहेगा और वो ट्रेल होता रहेगा। मेरी जो बैलेंस लेवल होगी वो इंक्रीज होती रहेगी, और जैसे जैसे मेरा बैलेंस लेवल जो है इंक्रीज होता रहेगा, मेरा डेली ड्रॉडाउन का लेवल भी वैसे ही ट्रेल होता रहेगा। तो ये होता है इसका एक डिसएडवांटेज, जो कि छोटा सा डिसएडवांटेज है इसका। एंड बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो देखते हैं क्या हमें इस अकाउंट को ट्रेल करके या फिर ट्रेड करके प्रॉफिट ले सकते हैं या फिर नहीं। लेट्स सी। मिनिमम ट्रेडिंग डेज बेसिकली 6 है, जहाँ पे 3 ट्रेडिंग डेज होते थे, यहाँ पे 6 है, जहाँ पे 0.5% प्रॉफिट करना होता है पर डे। मतलब अगर मैं 5 का अकाउंट लेता हूँ, तो मुझे $25 का प्रॉफिट करना है पर डे। मैक्सिमम लॉस रूल, मैक्सिमम मतलब भाई, अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हो एंड अगर आपका फ्लोटिंग लॉस अगर आपका 1% से ज़्यादा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 का अकाउंट लेता हूँ और उसके ऊपर मेरा जो फ्लोटिंग लॉस है वो अगर $50 से ऊपर चला गया, तो मेरा अकाउंट वहीं पे ब्रीच हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रूल, यस, 15% की रूल है। प्रॉफिट स्प्लिट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका 90% है, जहाँ पे आपको 80% मिलता है, ऐड ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी रीसेट इनका 90% का है, विच इज़ वेरी गुड। आपको 100% करने की कोई ज़रूरत नहीं ऐड ऑन के लिए। रिवॉर्ड साइकिल एवरी 14 डेज, ये भी अच्छी बात है। अभी देखोगे फंडेड स्क्वाड वगैरह डेली पे आउट्स दे रहे थे, बट कितना बड़ा स्कैम हो गया, मैंने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया उस चीज़ को। यही चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू कैन से टाइम लगता है, मतलब 14 डेज का टाइम है आपका पे आउट आने में। वहाँ पे रूल्स भी कम ही होंगे। अगर आपको डेली पे आउट देना है, तो उनको रूल्स भी उतने लगाने पड़ेंगे कि ऑब्वियसली हर एक बंदा पे आउट ले लेगा फिर तो। सो वही चीज़ है, यहाँ पे बहुत कम रूल्स है और बहुत ईजिली आप कर सकते हो। अब इसमें एक रूल मेंशन नहीं है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। हिडन रूल है 2 मिनट्स होल्डिंग। ये रूल GFT ने न्यू ऐड करा है और इनके 2 स्टेप मॉडल में इनका मेंशन है, बट इंस्टेंट अकाउंट के लिए भी रूल एप्लीकेबल है। 2 मिनट्स हर एक ट्रेड होल्ड होना चाहिए। और न्यूज़ ट्रेडिंग का मेन रूल है, आपको न्यूज़ से 5 मिनट पहले ट्रेड एंट्री करना है और 5 मिनट के बाद एग्जिट करना है। उस फेज़ में अगर आपने 1% बनाया तो आपका प्रॉफिट काउंट हो जाएगा। 1% से ऊपर किया तो आपका 1% ही काउंट होगा, ऊपर का प्रॉफिट माइनस होगा, अकाउंट ब्रीच नहीं होता है। सो ये रूल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ध्यान में रखना ये रूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो दिस वे द रूल्स। अभी और देखते कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। कंसिस्टेंसी 15%, मतलब देखो तो शॉर्ट में समझाता हूँ कंसिस्टेंसी रूल होता क्या है शॉर्ट में एकदम। कंसिस्टेंसी रूल, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3% का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, 3% $150, इसका 15% कितना होगा, तो इसका 150 इसका जो 15% होगा विच इज़ 22.5। मतलब मैं पर डे $22 बनाऊंगा, तो मेरा जो है आराम से मेरा कंसिस्टेंसी मैच हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे मिनिमम $25 करना है एटलीस्ट 6 डेज, तो मैं आई विल से $200 का टारगेट लेके चलता हूँ। तो 15% कितना आएगा इसका, $30। मतलब मैं दिन का $30 बना सकता हूँ, $30 के ऊपर नहीं बना सकता। अगर मैं उसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा फॉर कंसिस्टेंसी मैच, राइट। सो ये होता है बेसिकली 15% कंसिस्टेंसी रूल। जो लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। और क्या सीन है, रिवॉर्ड एंड प्रॉफिट स्प्लिट 90%, जो मैंने पहले ही बोला, बहुत अच्छी सीजन। पे आउट साइकिल बाई वीकली, इट्स गुड। लेवरेज 1:50 है इंडाइसेस का। कमोडिटीज़ 1:10, मतलब गोल्ड वगैरह आप जब ट्रेड करते हो इसके लिए 1:10। फॉरेक्स पेयर्स मतलब बेसिकली आपके USD JPY EUR USD सारे के सारे पेयर्स।
क्रिप्टोस ऑलरेडी आपको पता है, BTC एंड ऑल 1:2 का यहाँ पे है। ओके, अगर आपको कोई डिटेल और कोई रूल्स जानना है, इनका डिटेल कोई और भी रूल्स है, तो आप इनके बेसिकली डिस्कॉर्ड पे जाके इनको मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंट कैसे परचेस करना है। सो लेट्स कम हियर। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अकाउंट परचेस करने में, बहुत सिंपल समझाता हूँ कैसे परचेस करना होता है। फाइव अकाउंट परचेस करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना आपका चैलेंज इंस्टेंट हीरो अकाउंट साइज 5K प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली MT5, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ होता है। जिनको सी ट्रेड वगैरह करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो बिलिंग डिटेल्स है, आपका ईमेल एड्रेस, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस डाल देना, आपका टाउन, सिटी, स्ट्रीट डाल देना, आपका जो पिन कोड होगा वो डाल देना, फ़ोन नंबर डाल देना। सो पहले मैं इस डिटेल्स को फिल करता हूँ एंड देन आपको बेसिकली आगे के जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दिए। अब हम चलते हैं बेसिकली पेमेंट करने के लिए। अब पेमेंट के लिए बेसिकली आप पे आता है ऑप्शंस, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका यहाँ पे कार्ड्स वगैरह है, क्रिप्टो पेमेंट्स है। बट आई विल से अगर आप इंडिया में रहते हो, आपको कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करना है। बेसिकली वीज़ा कार्ड्स यूज़ होता है, मास्टर कार्ड यूज़ होता है, बट कार्ड से पेमेंट मत करना, बिकॉज ये कार्ड से पेमेंट इंडिया के बाहर जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उन चीज़ों में। आई विल से क्रिप्टो से कर लो, बहुत ईजी मेथड होता है क्रिप्टो से करने के लिए। आई एम गोइंग विद दैट। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक, आपको बेसिकली क्लिक करना है क्रिप्टो सेलेक्ट करने के बाद, एंड आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको पेमेंट पेज मिलेगा। लेट्स सी, यहाँ पे आपको USDT सेलेक्ट करना है, जहाँ पे मैं पेमेंट करने वाला हूँ USDT। अभी यहाँ पे देखो ट्रॉन वॉलेट है, मतलब आपका बेसिकली TRC20, इथेरियम है, सोलाना है। अब मैं यूज़ करने वाली चीज़ BNB स्मार्ट चेन, बिकॉज मैं जो पेमेंट करने वाला हूँ थ्रू बेसिकली बाइनेंस करने वाला हूँ। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हो बेसिकली, और भी बहुत सारे जो आपके एक्सचेंजेस है, बाइनेंस है, ट्रस्ट वॉलेट है, वैसे एक्सचेंजेस को आप यूज़ करने वाले हो तो वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ BNB स्मार्ट चेन, आई विल सेलेक्ट दिस। अभी मैं चलता हूँ मेरे फ़ोन पे बाइनेंस एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड लेना। ओके, सो अभी यहाँ पे बेसिकली आपके फ़ोन पे ऐसे आएगा कि बाइनेंस पेमेंट के लिए। ओके, सो आपको एड्रेस को वेरीफाई करना है। आई विल जस्ट टेक 1 मिनट, मैं मेरा फ़ोन कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। ओके, सो अभी आपको बेसिकली यहाँ पे मेरा फ़ोन स्क्रीन भी दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे सेंड पे जाना है। सेंड के ऑप्शन पे जाके बेसिकली विड्रॉ असेट्स पे जाओ। विड्रॉ असेट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे USDT आ रहा होगा ऑप्शन, USDT के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे एड्रेस होगा, सिंपली यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिख रहा है, सॉरी स्कैनर नहीं, बेसिकली QR दिख रहा है। यहाँ पे सिंपली इसको स्कैन कर लो। कनेक्शन लॉस्ट। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन करोगे इस कोड को, आपका जो एड्रेस है सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। वॉलेट यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट नेटवर्क आ रहा है ऊपर, नेटवर्क पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। नेटवर्क के ऑप्शन पे बेसिकली यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन दिख रहा है, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है BNB स्मार्ट चेन, उसको क्लिक कर लेना एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, देखो आप अमाउंट देख सकते हो 17.06879। ये जो अमाउंट है बेसिकली आप इसको ऐसे का वैसा यहाँ पे टाइप कर दो, विड्रॉ के ऑप्शन पे कर लो क्लिक। आगे आपका जो एप्लीकेशन है, आपको एड्रेस वगैरह वेरीफाई जो होता है, माई सेल्फ एंड समवन एल्स पे क्लिक कर लेना, बिकॉज माई सेल्फ मत करना, कॉर्पोरेट एंटिटीज़। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गुड फंडेड ट्रेडर। रेसिडेंस अभी इनका बेसिकली मुझे पता नहीं है क्या है, मैं बेसिकली यूनाइटेड अरब्स कर रहा हूँ एंड आई विल क्लिक सेलेक्ट एंड सबमिट। माई सेल्फ मत करना बस, बाकी आप कुछ भी कर लो, बिकॉज माई सेल्फ करते हो तो ऐसा क्लिक होता है कि आपका ही एड्रेस है और आप वहाँ पे पैसे भेज रहे हो। एंड उसके बाद बेसिकली आई विल डू दिस वेरिफिकेशंस एंड पास क्या आएगा उसको एक बार कर लो क्लिक। पास की जैसी वेरीफाई हो जाएगी, आपका प्रोसेस में चला गया अमाउंट आप चेक कर सकते हो, ये अमाउंट और ये अमाउंट। इट विल टेक बेसिकली 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, और आपके जो डिटेल्स होंगे, लॉगिन डिटेल्स MT5 के प्लस आपका जो डैशबोर्ड लॉगिन डिटेल्स होंगे वो आपको मेल पे रिसीव होगा, वो आप कॉपी कर सकते हो सिंपली। इनका जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हो। MT5 के डिटेल्स आएंगे और बेसिकली MT5 पे लॉगिन कर सकते हो एंड यू विल गेट एक्सेस टू ए फंडेड अकाउंट। वहाँ से आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज सिंपली, हमने रूल्स भी देख लिया एंड कैसे अकाउंट परचेस करना हमने वो भी देख लिया। अब द मेन थिंग इज़, क्या हमें फंडेड अकाउंट जब हमने ये परचेस कर लिया, अभी हम ट्रेड करने वाले इंस्टेंट अकाउंट पे, हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सो अभी मैं नेक्स्ट सीरीज जो बनाऊंगा, ये रूल्स थे, अभी मैं नेक्स्ट सीरीज बनाने वाला हूँ, हाउ कैन यू क्लियर योर फंडेड अकाउंट्स ईजिली। बिकॉज अपने स्ट्रीम पे देखा होगा मैंने फंडेड अकाउंट्स बहुत ईजिली क्लियर कर रखे हैं, मैं पे आउट्स ग्रैप करा है अभी तक। बट द थिंग इज़, अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार कैसे रिस्क मैनेज करना होता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना होता है और पे आउट ग्रैप करना होता है। सो अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कितना रिस्क करना है फंड अकाउंट पे, कैसे आप फेजेस क्लियर कर सकते हो अगर आप फेज अकाउंट ट्रेड करते हो, अगर आप इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करते हो तो इंस्टेंट अकाउंट के क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है और कैसे आपको ट्रेड करना है।
वो सीरीज स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट। सो अभी देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप पेमेंट ऑलरेडी डन हो चुका है। एंड अगर आप मेरे फ़ोन स्क्रीन पे देखोगे तो विड्रॉल इज सक्सेसफुल। अभी आपको मेल रिसीव होगा विद इन सम मिनट्स। आई थिंक मुझे जीमेल आ चुका है, यू कैन चेक इट आउट। मेल आ चुका है जहाँ पे आप मेरे डिटेल्स जो है रिसीव हो गए होंगे। एंड यू कैन सिंपली लॉग इन टू द MT5 एंड आपका जो अकाउंट है सिंपली आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यू कैन चेक इट आउट। पेमेंट टू द मतलब यहाँ पे पेमेंट जो था मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड मेरे जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगे। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर सच ट्रेड्स एंड फॉर सच नॉलेज। बस बेसिकली हम लोग अभी जो सीरीज़ चालू करेंगे उसका हर एक अपडेट मैं शेयर करता रहूँगा, डे 1 से लेके जब तक मेरा पे आउट्स नहीं आता तब तक हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगा। एंड हर एक ट्रेड हम लेंगे बेसिकली ऑन स्ट्रीम्स, तो डेली स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना 6:30 PM से लेके अराउंड बेसिकली 9 PM तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।